नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मुकेश महल और आप देख रहे हैं आपका चहेता कार्यक्रम जिसका नाम है सिटी रिव्यू। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें क्षेत्रीय विशेषताओं या व्यक्तिगत विशेषताओं को आप तक पहुंचाया जाता है। आज भी कुछ खास बात है हमारे शो में जो आप तक पहुंचेगी। Rajchori, I'm sing song, धाकड़ song, कैंडी song। कुछ अंदाज ही अलग है इस शो का इस बार, क्योंकि जिन्होंने गाना कंपोज किया है पीयूष जी करनाल शहर के इलाके में है, घरौंडा में वो निवासित हैं और उन्होंने अपनी टीम के साथ इस गाने को कोलावरी, जो आजकल पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में अपने एक अलग ही पहचान बना चुका है। कोलावरी दी के नाम से गाना दुनिया जानती है, जग पहचानता है और इसी का हरियाणवी वर्जन बनाया है पीयूष गुब्बर साहब ने। और आज हमारे स्टूडियो में पीयूष जी मौजूद हैं। सबसे पहले उनका हम स्टूडियो में पहुंचने पर स्वागत करते हैं, फिर उनसे बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया मुकेश जी। पीयूष जी, ये गाना एक खास पहचान बना चुका है, दक्षिण भारत से शुरू हुआ और अपने आपने हरियाणवी वर्जन में इसको एक अलग ही पहचान दिलाई है। कैसा रहा आपने ये गाने को डिजाइन किया? सबसे पहले तो इस गाने के बारे में बताएं कि कैसे शुरुआत हुई इस गाने की डिजाइनिंग किया? देखिए मुकेश जी, ये गाना जैसे ही YouTube पे सबने देखा और इतना पॉपुलर होता जा रहा था, इस गाने से पहले से ही काफी समय पहले से हम लोग कुछ ना कुछ हरियाणवी को लेकर हम कुछ ना कुछ तैयार कर रहे थे, क्योंकि हरियाणवी जो ये सॉन्ग्स हैं, जो फिल्में हैं, वो विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इतनी पहचान नहीं बना पाई, पता नहीं क्यों। जबकि इधर पंजाब से और साउथ का जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने काफी ख्याति प्राप्त की है। तो जैसे ही कोलावेरी डी हमने गाना सुना और साथ ही सभी राज्यों से इसके अलग अलग वर्जन जो सामने आ रहे थे, तभी हमारे माइंड में आया कि हमें भी अपने हरियाणा के स्तर को उठाने के लिए, हरियाणा को पूरे विश्व में एक नई पहचान देने के लिए इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो मेरी पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छे प्रयास किए, उन्होंने सबने। ये गाना हमने लिखा और ये गाना हमने तैयार किया। और सच बताऊं मैं मुकेश जी, जब हमने ये गाना लिखना और बनाना शुरू किया था, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गाना इतना पसंद किया जाएगा। और ये गाना सबसे पहले, क्योंकि मैं सिंगिंग का मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी सिंगिंग करूंगा। मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट डायरेक्शन में और ऑन स्क्रीन कुछ ना कुछ करने। अभी व्यक्तिगत सवालों की ओर बढ़ते हैं। बहरहाल दर्शक जो हमारे हैं वो बहुत व्याकुल हैं, आखिर किस पर इतनी परिचर्चा की जा रही है, कौन सा है वो सबसे पॉपुलर गाना? शायद हमारे किसी दर्शक ने अभी तक वो ना देखा हो, लेकिन अब आप छोटी सी झलक दिखाएंगे हम आपको उस गाने की। पूरा गाना नहीं दिखा रहे हैं फिलहाल, छोटी सी झलक आप देखिए इस गाने की और पूरा गाना भी इसी शो के दौरान आपको देखने को मिलेगा। आखिर कोलावरी दी का हरियाणवी वर्जन बना कैसा है, देखिए। मान ले मेरी बात बात, चल तू मेरे साथ, महल की तड़ बना दूंगा रानी, देखेगी फिर ठाठ, रे छोरी तू क्योरी बोली होरी री। काबिल तारीफ है, पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी एक ही गाना है, इससे पहले कि अगर बात करें पीयूष जी, आपने डायरेक्शन भी स्वयं किया है। गाना है दिल चाहता है तन्हाई और बेली बेली का मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है डीके बॉस, उन पर आपने स्वयं डायरेक्शन किया, आपकी टीम ने एक्ट किया है। कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको कि एक बॉलीवुड सॉन्ग को अलग ही परिस्थिति में फिर से निर्मित करना और उसे प्रकाशित करना पब्लिक के बीच में, कैसे ये निर्णय? देखिए महिला जी, जब मैंने ये गाना पहली बार सुना था, इससे पहले हमने तन्हाई का जो हमने सॉन्ग बनाया, सबसे बड़ी बात हम सबके सामने, हमारी टीम के सामने यही आती है, बजट और प्रॉपर रिसोर्सेज। हमारे पास वो सभी रिसोर्सेज नहीं है जो कि बॉलीवुड वालों के पास हैं। हम लोगों का शौक जरूर है, जिंदगी में कुछ करने का जज्बा है, लेकिन उन सबको तो हम लोग कंपीट नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, हम उन सब के अंदर ही अपना बेस्ट देने का पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर आती है जब खुद ही कैमरे के सामने भी परफॉर्म करना है और फिर कैमरे के पीछे जाकर उस चीज को डायरेक्ट भी करना है। और जैसा कि आपको पता ही है कि सभी नॉन प्रोफेशनल हैं, तो सबको मैनेज करने में दिक्कत जरूर आती है। और इसी दिक्कत को थोड़ा सा हमने और एक स्टेप अपग्रेड करने के लिए अब एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमने जो उठाया है, लगभग 20% वो पूरा हो चुका है। गजनी और गदर, ये जो दो फिल्में आई थी हमारे इंडिया की, इन दोनों को मिक्स करके हमने एक टेलीफिल्म बनानी शुरू की है। ये एक फनी है, कॉमेडी है, इसमें हरियाणवी तड़का भी रहेगा और पंजाबी तड़का भी है। और इसमें मैं सिर्फ डायरेक्शन कर रहा हूँ, ऑन स्क्रीन मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, ताकि मैं अपना पूरे जो डायरेक्शन के स्किल्स हैं वो प्रॉपर तरह से इसमें दे पाऊँ।
पीयूष जी, ये आपने काबिल तारीफ बात बताई है, और जो आपकी परियोजना है हम चाहते हैं कि वो भली भांति सफल तौर पर सफलता हासिल करे और उसे भी वही मुकाम मिले जो आप वाकई में चाहते हैं और जो वो डिजर्व करती है। तन्हाई के बारे में अगर बात करना चाहिए, गाना आपका दिल चाहता है, तन्हाई आप ही पर फिल्माया गया है और डायरेक्शन भी उसमें आप ही का है। काफी सोफिस्टिकेटेड सा गाना है वो। उसे बनाने के पीछे क्या विचारधारा रही है कि क्या कुछ दिखाना है पब्लिक को, किसी तरह की विचारधारा को सामने लाना है, वो हम आपसे जानना चाहिए। किस तरह की विचारधारा रही है आपकी कंपोजिशन? देखिए मुकेश जी, वो गाना जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना था, नो डाउट के बहुत ही टचिंग सॉन्ग है वो, दिल की गहराई के अंदर जाता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने थी उस गाने के अंदर, हमें उसमें बहुत ज्यादा कुछ बजट, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था वो गाना। उसमें हमें सिर्फ एक्सप्रेशंस देने थे, अलग अलग लोकेशंस पे जाना था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें सिर्फ एक ही चेहरे को हमें ऑन स्क्रीन लेकर आना है। इसीलिए हमने वो अपना प्रोजेक्ट उठाया, और उसमें बनने में काफी टाइम लगा था। 2 महीने लग गए थे उस छोटे से गाने को बनने में, जबकि ये जो हरियाणवी कोलावेरी डी हमने बनाया है, ये सिर्फ 4 दिन में ही हमने लिखा, कंपोज किया और शूट कर दिया। ये 4 दिन की मेहनत है जो इतनी बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पर आई। तो सर अब ये तो आप लोगों का प्यार है, हमने खुद भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। 4 दिन में ही इसके जो व्यूअर्स हैं वो हजारों की संख्या में हो गए हैं, और सभी जो मीडिया आप जैसे भाई हैं इन्होंने इसे कवर किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बहुत ही अच्छा महसूस कर रही है हमारी सारी टीम। बहुत अच्छा। अब दूसरा जो आपका एक और कंपोजिशन है, डेलीवरी डी के बोस, काफी विवादित ये गाना रहा है, लेकिन परिचर्चा में भी रहा है और पसंद भी किया गया है। इस पर भी आपने फिल्माया है अपनी टीम को, एक अलग ही परिस्थिति में, एक अलग ही कहानी पूरी घड़ी गई है इसमें, और उसके पीछे क्या राज है कि उस गाने को भी एक अलग परिस्थिति में फिल्माया गया है, इसके बारे में? जब ये गाना मैंने फर्स्ट टाइम इसका प्रोमो टीवी पर आया, तब जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही विवादित गाना है, मुझे भी ये विवादास्पद शब्द इसके अंदर कुछ सुनने को मिले, तो मुझे यही लगा कि इस गाने पर हमें कुछ करना चाहिए। तब तक ये गाना मार्केट में आया नहीं था, ये रिलीज नहीं हुआ था, सिर्फ एक 2-3 लाइनों का प्रोमो अभी टीवी पे आना शुरू हुआ था। तभी हमने सोचा कि हमें इसी गाने को जो है लेकर आना चाहिए, क्योंकि एक फिल्म का पूरा गाना जब मार्केट में आ जाता है उसके बाद हम जो कुछ करते हैं तो दोनों को कंपेयर किया जाता है। तो इसीलिए हमने पहले वो गाना उठा के मार्केट में आने से पहले ही हमने वो गाना बनाया और उसको हमने यूट्यूब पे डाल दिया था। वो भी काफी अच्छा पसंद किया गया। ब्रेक के बाद दोस्तों आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिटी रिव्यू। हमारे जिन दर्शकों ने अभी अभी अपने टीवी सेट ऑन किए हैं, आपको बता दें मैं हूं आपका साथी मुकेश मेहता, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोलावेरी डी को हरियाणवी में बनाने वाले सिंगर, करनाल शहर के बेहतरीन कलाकार ने सीमित संसाधनों और अपनी बेहतरीन टीम की बदौलत इस बेहतरीन कंपोजिशन को अंजाम दिया है। पीयूष गुंबर साहब इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद है और उनसे परिचर्चा जारी है। और अब एक व्यक्तिगत सवाल पीयूष जी, रियलिटी शोज की जहां तक बात की गई, आपने काफी ऑडिशंस भी दिए हैं और कला के क्षेत्र में आप काफी पारंगत भी हैं, एक अच्छे वक्ता रहे हैं आप, और अभी जो आपने कंपोजिशन किया है इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज चैनल्स ने भी काफी चर्चा की है आपके इस गाने को लेकर। हरियाणवी वर्जन जो है राष्ट्रीय स्तर का जो एक्सपोजर अभी आपको मिला है, उसका अनुभव आपके लिए कितने मायने? देखिए ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए भी और मेरी टीम के लिए भी। हमने ये गाना जैसे पहले 2 गाने बनाए उसी तरह से एक आम सोच के साथ और अपने जो हम लगातार करते जा रहे हैं उसी तरह से हमने गाना बनाया था, लेकिन इसका इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलकर वाकई में ही दिल को बहुत खुशी मिली है। हमारी सारी टीम अब पूरी उत्साहित है कि जल्द ही हम कुछ और इस तरह का करें, कुछ अपनी एक अलग से कंपोजिशन बनाए जो फिर से हमारे पूरे हरियाणा और हमारे इस करनाल जिले का नाम विश्व स्तर पर रोशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दोस्तों हम आपको भी ये कहना चाहेंगे कि कला जो है किसी क्षेत्र पर निर्धारित नहीं होती है, किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है। किसी भी उम्र में किसी भी क्षेत्र में कला जो है अपना महत्व दिखा सकती है। करनाल शहर में बहुत बेहतरीन कलाकार है, उनमें से एक पीयूष जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आप में भी यदि किसी कला का निर्माण आपको लगता है तो आपका भी हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। तो और सवाल हमारा आपसे है, कुछ और कलाकार हैं जो इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि वो कंपोजिशंस बनाएं और कुछ समस्या उनके सामने भी आ रही होंगी इस समय, आप उन्हें किस तरह का मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह का परिवर्तन लाना चाहिए, अपनी सोच को सच्चाई में तब्दील करना? मैं आपके तेज नेटवर्क के जितने भी दर्शक हैं उन सबसे एक मेरा यही सुझाव है कि सिर्फ वही कीजिए जो आपका दिल कहता है। जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं इसमें देखिए वो
टाइम बाय टाइम धीरे धीरे ही दूर होंगी। एक कहावत है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो सिर्फ कर्म करते रहिए, फल ऊपर वाला खुद देगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आपने सभी युवा कलाकारों का भी अच्छा प्रोत्साहन किया है। तो दोस्तों, अगर आपके जहन में भी किसी तरह का कोई गाना है, किसी और तरह की कोई कला का निर्माण आपको स्वयं में महसूस होता है, तो आप बेझिझक उसे अंजाम तक पहुंचाइए। और याद रखिए, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। इस बार जो आपकी इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होनी चाहिए, और ये मंच आपका स्वागत करता है। और बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी इन महत्वपूर्ण शब्दों के लिए। यही वो शब्द है दोस्तों जिसके लिए टीम युवा हमेशा तत्पर रहती है और बेहतरीन प्रोग्रामिंग आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है। अब हम भी समझ चुके हैं कि आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब तो पूरा गाना सुना दीजिए, कब तक हाइलाइट्स देखकर ही हम उत्साहित होते रहेंगे। कोलावरी दी का पूरा गाना कुछ ही समय में आपके सामने होगा, लेकिन अंतिम शब्दों के साथ हम आपको विदा देंगे और अगली बार फिर से सिटी रिव्यू में मुलाकात होगी आपसे एक और बेहतरीन शख्सियत के साथ। और अलविदा कहने से पहले आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे, अलविदा कहने से मिलने का एहसास जो है वो खत्म नहीं होता, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखिए कोलावरी दी का हरियाणवी वर्जन और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।